Hello dear, welcome to AK classes. I am Ashok sir. Today I am discussing the super tricks of question rule in derivative. तो स्टूडेंट पहले हम जानते हैं कि क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल क्या होता है डेरिवेटिव के अंदर। आपने जैसा पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, जब टू फंक्शंस डिवीजन फॉर्म में होते हैं और जब हमें डिफरेंशिएट करना होता है तब हम क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करते हैं। लुक एट द बोर्ड। जैसे एक फंक्शन u है, अनदर फंक्शन v है, ये दोनों डिवीजन में है और इन्हें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, देन वी यूज द क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है बेटा, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका पहले स्क्वायर होगा, इस फंक्शन को एज इट इज न्यूमरेटर पे रखते हैं, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा, बिटवीन माइनस का साइन आएगा, अब u ऐसे रहेगा और v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन रूल होता है, जैसा कि आपको बताया जब फंक्शन डिवीजन में होते हैं और डिफरेंशिएट करना हो तब इस रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे सीखते हैं। सपोज वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 7। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सो द dy by dx इट्स d अपॉन dx ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 7। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये फंक्शन x में है, ये भी x में है और दोनों डिवीजन फॉर्म में है, तो ये रूल क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रूल ने क्या कहता है बेटा कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है 5x माइनस 7, पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसी फंक्शन को विदाउट स्क्वायर आप न्यूमरेटर पे रखेंगे और पहले डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर का, इसका मतलब 3x प्लस 1 का, बिटवीन माइनस का साइन आता है, न्यूमरेटर 3x प्लस 1 एज इट इज रहेगा और अब आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 5x माइनस 7। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं जिस फंक्शन के आगे डी अपॉन dx लगा होता है हमें उसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि हमने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन टूल पे बनाया है और उसने भी कितना वक्त हमारा ले लिया। अब हम क्वेश्चन टूल पे ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप इस ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना है और आप देखेंगे विद इन 10 सेकेंड यू गॉट अ आंसर। लुक एट द बोर्ड। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है a इंटू एफ एक्स, एक फंक्शन ले लेते हैं प्लस b डिवाइडेड बाय c इंटू एफ एक्स प्लस डी। स्टूडेंट ये हमने एक क्वेश्चन लिया है और इसके बेसिस पर हम एक ट्रिक बना रहे हैं। यहाँ पर a b c d तो कांस्टेंट है, लेकिन जो एफ एक्स नजर आ रहा है ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। इट मे बी लीनियर फंक्शन, इट मे बी पॉलिनोमियल, इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक, इट मे बी एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, बट आप देख रहे हैं दोनों जगह सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ट्रिक क्या है बहुत ध्यान से समझना है। जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं जब किसी भी फंक्शन पे आप क्वेश्चन टूल लगाते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है और यहाँ भी स्क्वायर होगा, c इंटू एफ एक्स प्लस डी, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा और इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब न्यूमरेटर पे क्या आएगा स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना है। आप देखेंगे यहाँ पे a b c d 4 कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं। इन कांस्टेंट को आप फंक्शन जो एफ एक्स फंक्शन है उसे थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर लें, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a का d में और c का b में। तो a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गॉट ad माइनस और c को b से मल्टीप्लाई करेंगे यू गॉट bc। इसे आप रखें और साथ में यहाँ जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। तो ये बहुत ही इजी सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं जो अभी क्वेश्चन हमने नॉर्मल वे से बताया उस ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश। स्टूडेंट आपने देखा ये क्वेश्चन, अभी हमने नॉर्मल क्वेश्चन रूल जो होता है बेसिक उससे हमने ड्राइव किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं और आप देखते हैं कि विद इन सेकेंड्स हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो जैसा कि ट्रिक से आपको पता लग रहा है कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है, तो 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, ये तो एज इट इज है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ जो कांस्टेंट है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, 1 है, 5, 7, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को मल्टीप्लाई माइनस 7 से करेंगे तो यू गॉट माइनस 21 और बिटवीन आप देखें फॉर्मूले में माइनस का साइन है, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। इनटू में आपको बताया था कि यहाँ जो फंक्शन है तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट के साथ जो फंक्शन है और यहाँ भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x दोनों सेम है, तो यह फंक्शन की फॉर्म में x है। अब x को डिफरेंशिएट करना है तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिला देखिए, माइनस 21 माइनस 5, तो वी गॉट माइनस 26 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यू गॉट द आंसर। ये इतना जो हमने रिटन वर्क किया है ये भी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यदि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो मैं डायरेक्टली ये ट्रिक अप्लाई कर दूंगा और आंसर को ऑप्शन से मैच कर लूंगा, तो 2 या 3 सेकंड में हम इजीली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन और आपको सेम टेक्निक से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ये देखिए क्या यहाँ फंक्शन सेम है, क्योंकि मेन चीज फंक्शन सेम होना बहुत जरूरी है। ये तो आप जानते हैं कोएफिशिएंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ भी log x है, यहाँ भी log x है, तो इसका मतलब ये ट्रिक वर्क करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक आप देखिए
आपको बताया गया था कि डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका तो स्क्वायर आना ही है, तो 8 log x प्लस 10 का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। उसके बाद आपको बताया था कि 5 को, यहाँ जो कोफिशिएंट 5 है इसको मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 5 10 हो जाएगा 50, बिटवीन माइनस का साइन आएगा तो 8 को मल्टीप्लाई -15 में करना है तो 15 8 होता है 120, वो भी माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। इनटू में आपको बताया था यार जो कॉमन फंक्शन है उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो यू गॉट द आंसर, जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। तो 120 प्लस 50 हो जाएगा 170 अपॉन x को आप नीचे डाल सकते हैं डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 8 log x प्लस 10 का होल। स्टूडेंट, आई एम टेकिंग अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लुक एट द बोर्ड। द क्वेश्चन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 - 15 tan x अपॉन tan x प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नहीं है तो जैसा कि आप फॉर्म जानते हैं कि जो फंक्शन है वो एक ही जगह होना चाहिए, तो पहले रखें या तो बाद में रखें। यहाँ देखिए tan x इधर है और tan x इधर है, तो ये कंफ्यूज कर सकता है, इसे थोड़ा सा सही फॉर्म में लाइए। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कैसे करेंगे, d/dx, डिनोमिनेटर ठीक है tan x प्लस 3, स्टूडेंट आप एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर को थोड़ा मैनेज करेंगे तो -15 tan x प्लस 2, अब ये फॉर्म में है। तो अभी जैसा कि आपको बताया गया है, ट्रिक अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका तो स्क्वायर होना ही है हमेशा, तो tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट को, -15 इंटू 3 करेंगे तो वी गॉट -45, बिटवीन माइनस का साइन आता है, फॉर्मूले का पार्ट है, tan x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो आप 1 कंसिडर करेंगे, 1 इंटू 2 हो जाएगा। और इनटू में आपको बताया गया है जो कॉमन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, यही आपका आंसर है। सिर्फ आप अरेंज कर सकते हैं, -45 - 2 इट्स -47 इंटू sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आई एम टेकिंग अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस 3 अपॉन -2 cos x प्लस 7। आप देखिए ये टेक्निक डायरेक्टली यूजफुल है, यहाँ भी सेम फंक्शन है, cos x आ रहा है, तो ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं डिनोमिनेटर में तो जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करना ही है, तो -2 cos x प्लस 7 का होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, और न्यूमरेटर पे क्या होगा स्टूडेंट, या cos x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर होगा, 1 इंटू 7 वी गॉट 7, माइनस का साइन लगाएंगे, -2 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा -6, ये प्लस हो जाएगा। और इंटू में स्टूडेंट क्या करते हैं, जो कॉमन फंक्शन उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 7 प्लस 6 होता है 13, इट्स -13 इंटू sin x डिवाइडेड बाय -2 cos x प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब मैं एक अनदर ट्रिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं डेरिवेटिव की, और इसके अंदर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं x² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, एंड px² प्लस qx प्लस r ये भी एक अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x। अब इसका फॉर्मूला समझिए, जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन रूल किसी भी तरह के फंक्शन में अप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर का तो ऑलवेज स्क्वायर करना ही है आपको। तो डिनोमिनेटर में फंक्शन मिल रहा है आपको px² qx प्लस r, तो इसका तो होल स्क्वायर होना ही होना है। न्यूमरेटर पे क्या होगा इसे ध्यान से समझना है, हाईएस्ट जो पावर x² है तो पहले x² आएगा, मल्टीपल में या कोफिशिएंट लेना है। अब थोड़ा इजीनेस के लिए मैं कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। तो आपको कोफिशिएंट क्या लेना है x² के साथ, देखिए x² कोफिशिएंट है a b p q, तो इनको एक साथ डाल देंगे a b p और q। वैसे आप जानते हैं ये डिटरमिनेंट जब ओपन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, तो a को मल्टीप्लाई q में करेंगे, माइनस टाइम p को b में कर देंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें बहुत सारी और टर्म्स आने वाली, इसलिए कंफ्यूजन ना हो हम डिटरमिनेंट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा बेटा, प्लस का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है वो x है, सिंगल पावर है x लिखेंगे, और साथ में एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। लेकिन अब जो डिटरमिनेंट बनाएंगे उसे ध्यान से समझना है, इसमें जो बीच वाली x वाली टर्म है उसे छुपा देंगे, तो ये हो जाएगा ACPR, और साथ में इसका डबल करना है बेटा, प्लस अब कांस्टेंट टर्म की बात आ गई, कांस्टेंट टर्म ये वाला होता है, तो इसमें क्या करने वाले हैं BCQR। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए जो हमने ट्रिक अभी इंट्रोड्यूस की है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, वी हैव टू डिफरेंशिएट x² प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस x प्लस 2। हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में आपको जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर करना ही है, 3x² माइनस x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसा कि आपको बताया है कि न्यूमरेटर पे हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो टर्म है वो x² है, एज इट इज रहेगा, पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में ही डाल देते, तो यहाँ से आएगा 1 2 3 और -1।
प्लस इसके साथ बताया था x का टर्म आएगा, कोफिशिएंट को डबल करेंगे, यहाँ पे x वाले टर्म को छुपा देना है, 1 -1 3 2 प्लस अब कांस्टेंट वाला फॉर्म लेंगे तो आपका आएगा 2 -1 -1 2। तो स्टूडेंट आप देखें इसके बाद डिटरमिनेंट को ओपन कर लेना है, 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -1 आएगा और 3 को 2 में करेंगे तो 6 आएगा। आप जानते हैं फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी होता है, 2 को x में करेंगे 2x हो जाएगा, इधर 1 2 जा 2, बिटवीन माइनस आएगा 3 इंटू -1 -3 तो प्लस हो जाएगा। आप इधर देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, -1 का -1 करेंगे तो पॉजिटिव 1 आता है, बिटवीन माइनस होता है और इस तरह से आप देखा रिजॉल्व करके फाइनल आंसर मिल गया -7x² + 10x + 3 डिवाइडेड बाय 3x² - x + 2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप नॉर्मल मेथड से इसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा ट्रिक सही है या गलत है। स्टूडेंट हमने एक और क्वेश्चन लिया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है 3x + 1/x² + 4x - 2। जैसा कि आप जानते हैं हमने 2 लॉज आपको डिस्कस किया है, ये 2 ट्रिक्स हमने बताई हैं। फर्स्ट ट्रिक में हमने कहा था दोनों जो फंक्शन है या तो लीनियर हैं, अब आपने देखा यहाँ तो फंक्शन में x और यहाँ पे x² हाईएस्ट है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, या तो इसे भी x² में कन्वर्ट करो या ऐसे लीनियर में। अब जिसका डिग्री ज्यादा है उसे तो कम नहीं कर सकते, कम वाले को ज्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, फिर ये ट्रिक यूज करेंगे। स्टूडेंट देखिए डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में था, कुछ करना नहीं है, x² + 4x - 2 एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर को आप ध्यान से देखें तो उसमें x² वाला टर्म नहीं है, उसे हम अपनी तरफ से मैनेज कर लेते हैं, 0 × x² हो जाएगा + 3x + 1। अब ये दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए, अब ये ट्रिक वर्क करेगा। तो जब आप ट्रिक लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, x² + 4x - 2 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर पे क्या करना है, जैसा कि बताया x² एज इट इज रहेगा, फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे, कोएफिशिएंट लेंगे 0 3 1 4 प्लस 2x इंटू यहाँ पे एक डिटरमिनेंट लेंगे अब 0 1 एंड 1 - 2 प्लस कांस्टेंट टर्म के लिए लेंगे 3 1 4 - 2। इसे जस्ट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा x² + 4x - 2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर देखिए 0 हो जाएगा और ये मिलेगा -3, तो इट्स -3x²। इधर आ जाइए, ये भी 0 हो जाएगा, -1 दैट इज माइनस का 2x एंड 3 2 जा -6 एंड -4 इट्स -10। यू गॉट द आंसर। तो स्टूडेंट अभी हमने जो ट्रिक आपको सिखाई थी, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन हमने किया है। आपने देखा होगा उस ट्रिक में जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर हमने वेरिएबल x को यूज किया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए शो करने की जरूरत नहीं होती। इस बार हमने थोड़ा चेंज कर दिया, x के प्लेस पे एक फंक्शन डाल दिया fx। लेकिन याद रहे जो फंक्शन यहाँ पे वही यहाँ पे होना चाहिए, वही इधर होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अब x हो, x है तब भी ये वर्क करेगा और x के अलावा कोई अनदर फंक्शन है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कुछ भी ये सबके लिए काम करेगा। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ जहां जहां x था वहां हमने fx यूज कर दिया है। साथ में एक एक्स्ट्रा चीज ये बढ़ी है कि जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई और होगा न्यूमरेटर में। तो स्टूडेंट अभी जो ये फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया है, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2e⁻²x - 4e⁻x + 3 डिवाइडेड बाय e⁻²x - ex + 5। तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपने देखा ये कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, पहले सेकंड पावर के साथ और फिर फर्स्ट पावर के साथ। तो चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो d/dx स्टूडेंट एज इट इज रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, e⁻²x को हम e⁻x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम वर्क करना है, e⁻x का हम होल स्क्वायर कर लेंगे -e⁻x और प्लस हो जाएगा 5। अब आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को कंपेयर करिए फॉर्मूले से। आप फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ जो फंक्शन इधर है वही यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ भी सेम है, एक्सपोनेंशियल है, और वही सेम डिनोमिनेटर में भी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच कर रहा है। अब फटाफट से हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसका स्क्वायर होगा, तो e⁻²x - e⁻x + 5 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कोई चेंज नहीं होना है, जो भी हमें कैलकुलेशन करना होता है स्टूडेंट वो हमें न्यूमरेटर पे करना होता है। तो सबसे पहले आपने देखा जो फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है, तो फंक्शन है e⁻x, इसका स्क्वायर हम कर देंगे एज इट इज रहेगा। उसके बाद आप देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो डिटर्मिनेंट हमने बनाया a,b,p,q, तो ये a,b,p,q इन कोएफिशिएंट से बनाए, इसे सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 को मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और 1 को -4 में करेंगे तो आएगा -4। तो -2 में से -4 लेस करेंगे तो वी गॉट 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस सेकंड स्टेप है, आप देखिए स्टूडेंट यहाँ 2 एज इट इज रहेगा, फंक्शन e⁻x एज इट इज रहेगा,
यहाँ पे आप स्टूडेंट देखें, यहाँ ACPR है, तो A इधर है और C इधर है, लास्ट वाला। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 हो जाएगा, और 1 को 3 में करेंगे 3 आएगा, 10 माइनस 3 वी गॉट 7। तो स्टूडेंट यहाँ 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब कांस्टेंट टर्म देखिए इधर आता है BCQR, इट मींस आप देखें -4 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे वी गॉट -20, एंड -1 को 3 में करेंगे तो -3 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 3 होगा तो ये बनेगा माइनस का 17। ये न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा। साथ में आपको बताया कि जो फंक्शन है, यहाँ जो कॉमन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी हमें मल्टीप्लाई में करना होता है। तो आप जानते हैं e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इस तरह से हमें आंसर आ गया, जस्ट हमें अरेंज करके हम इसे लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या मिला, यहां देखेंगे 2 इंटू e⁻²x, इधर आप देखें 7 टू 14 e⁻x -17 इंटू e⁻x, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा e⁻² माइनस e⁻x प्लस 5 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आ गई। स्टूडेंट आई एम टेकिंग अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cot square x minus 3 cot x plus 7 डिवाइडेड बाय 5 cot square x plus cot x minus 8। स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब आप इसे कंपेयर करेंगे हमारे फॉर्म से तो समझ आ रहा है जो फंक्शन रिपीट हो रहा है वो cot x हो रहा है, बाकी सब सेम है, तो डायरेक्टली हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा, और 5 को 3 में करेंगे तो -15 आएगा, 2 - 15 उसको माइनस करना है, वी गॉट 17, तो 17 होगा, cot square x एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई -8 में करेंगे -16, एंड 5 को 7 में करेंगे 35, -16 - 35 वी गॉट 51 माइनस का, उसका डबल करना है आपको तो हो जाएगा 102 इंटू cot x। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट -3 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे वी गॉट 24 पॉजिटिव एंड -7, 24 - 7 इज पॉजिटिव 17, ये मिल गया आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ रिपीटेड जो फंक्शन cot x है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, cot x का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस cos x स्क्वायर x। तो इस तरह से हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। स्टूडेंट आई होप आज की ट्रिक्स आपको समझ आई होंगी। इन ट्रिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे ट्राई करिए। डेफिनेटली यू गॉट द आंसर विद इन 10 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच।